हमें आपके प्रेमी संतों का सत्संग प्राप्त हो और आपके चरणों में निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो। इस प्रार्थना की पूर्ति तभी होगी जब हम ये पहले छोड़ें कि गृहस्थ हैं, हम भगवान के पहले हैं बाद में गृहस्थ हैं, कि गृहस्थ पहले हो और बाद में भगवान के हो। आप हमारी बात को समझिए। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, भगवान कह रहे हैं कि जीव मेरा अंश है। तो हम पहले भगवान के हुए ना, बाद में गृहस्थ हुए। तो गृहस्थ हमारा कर्तव्य कर्म है और भगवान हमारे प्राप्तव्य हैं, उन्हें प्राप्त करना है। तो कर्तव्य कर्म को करते हुए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, यदि हम बार बार ये प्रार्थना करें कि हे नाथ, आपके प्रेमी भक्तों का संग मिले और आपके श्री चरणों में निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो, तो भगवान कभी कृपा करेंगे। जब भगवान शंकर आदि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम जीव कोटि के हो तो भगवान कभी कृपा करेंगे। जब भगवान शंकर आदि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम जीव कोटि के भक्त हैं, हम उनसे प्रार्थना करें तो करुणा करके हमारी इस प्रार्थना को सुनेंगे और हमारी मांग को अवश्य पूरी करेंगे। क्योंकि भगवान और मांग पूरी करें चाहे ना करें, भजन की मांग जरूर पूरी कर देते हैं। यदि हृदय से हम भगवान के प्रेम की मांग करें, भगवान के नाम जप की मांग करें, भगवान की सेवा की मांग करें, तो भगवान जरूर जरूर कृपा करते हैं और जरूर हमको प्रेम लक्षणा भक्ति देंगे। हमें विश्वास रखना चाहिए। किसका प्रश्न है, आप समझ रहे ना जी? अमन जी, राधे राधे महाराज जी। आज हमारी भक्ति में भगवान से प्रेम कम और अपने दुख दूर करने की कामना अधिक होती है, ऐसा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी तरह हम जुड़े तो भगवान से। भगवान का नाम मंगल भवन अमंगल हारी। यदि हम अपने सुख के लिए, दुख निवृत्ति के लिए भगवान से जुड़ते हैं, तो हम ही नहीं, सारा जगत इसी भाव से जुड़ता है कि हमारे दुखों का अंत हो और सुख को प्राप्त हो। तो ये कोई दोष युक्त बात नहीं है। हम जुड़े, हमें पहले से ही निष्कामता नहीं आती। भक्ति करते करते जब संसार के भोगों की निस्सारता का ज्ञान हो जाता है, तो भगवान से फिर मांग नहीं रह जाती, न दुख निवृत्ति की न सुख प्राप्ति की। मांग रह जाती भगवान के सुमिरन की, कि अधिक से अधिक मैं भगवान आपका सुमिरन कर सकूं, भजन कर सकूं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। हे लाडिले ठाकुर, मुझे अपना बना लो, मैं आपको याद करूं और कभी कभी आप भी याद कर लिया करें कि ये मेरा दास है, हे नाथ ऐसी कृपा करो। तो जुड़ते सब इसी भाव से है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए। ये कोई दोष नहीं है, जुड़ना चाहिए ठाकुर जी से, ऐसे ही जुड़ना चाहिए। घनश्याम बागरा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारंभिक साधना काल में जब साधक का विवेक अभी परिपक्व नहीं होता, तब उसके लिए सहनशीलता और कायरता के बीच में भेद करना कठिन होता है। नहीं, कायरता जो होती है वो अपने कर्तव्य कर्म से मुख मोड़ने से होती है, और सहनशीलता जो होती है वो कर्तव्य कर्म करने पर जो विघ्न आता है, जो बाधा आती है, उसको सहन करने से होती। जैसे हमारा कर्तव्य है, हम 2 बजे रात के उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, उठ करके स्नान करें, यमुना स्नान, गंगा स्नान या अपने बाथरूम में स्नान, फिर बैठ करके हम भगवान का सुमिरन करें। अब उस समय हमें आलस्य छा रहा है, उस समय स्नान करना कष्टप्रद लग रहा है, तो हम सहनशील बने, हम आलस्य का त्याग करके अपने, अब हम भजन करते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं। कोई हमारा उपहास कर रहा है, लेकिन हम उसे सहन करते हैं, क्योंकि सहन करना हमारा कर्तव्य है। तो कर्तव्य का त्याग कायरता है, और कर्तव्य करने पर जो प्रतिकूलता मिलती है उसको सहना, ये साधुता है। आप समझ पा रहे हो ना?
कायरता और सहनशीलता का भेद ये है कि जब हम अपने कर्तव्य पालन में लगे हुए हैं, फिर जो प्रतिकूलता आती है उसको जो हम सहते हैं वो सहनशीलता है, और जो कर्तव्य का त्याग करना है वो कायरता है। कि अगर हमें लोग ऐसा करें तो हम तिलक न लगाएं, ऐसा करें तो हम कंठी न पहने, ऐसा करें तो हम माला न जपें, ये कायरता है। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो कष्ट सहते हैं वो सहनशीलता है, वो साधुता है। समझ पा रहे हैं आप? रविलाल पंडित जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमें ये पता है कि हम शरीर नहीं हैं तो इस शरीर से इतनी आसक्ति क्यों? पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है। ये पता ऐसे ही है जैसे स्वप्न में हम अपने को देखते हैं जागते हुए, लेकिन हम सोते होते हैं। स्वप्न में लगता थोड़ी है कि मैं सो रहा हूं। स्वप्न में तो सारी क्रियाएं होती, खाना पीना, लेना देना, बातचीत, लड़ाई झगड़ा सब हो रहा है। लेकिन ये हम कब जाने कि हम सो रहे थे? जब जगे। अभी जगे थोड़ी, अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो, देह भाव में आसक्त हो। जब सदगुरु की शरण लेकर और साधना करोगे और विवेक तो होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह का नाश हो जाएगा तब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं। अभी बातें हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं, लेकिन हमारी स्थिति शरीर में ही है। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो, उसमें विवेक जागृत हो, ज्ञान जागृत हो। उस ज्ञान से इस अज्ञान का, देहाभिमान का नाश हो, तब हम देह भाव से ऊपर उठ पाएंगे। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यही त्रिगुण माया है जो पांच भौतिक शरीरों में, पंचभूतों द्वारा रचित भोगों में आसक्ति पैदा कर दी है। इसी से अनासक्त होकर जो आत्मस्वरूप में स्थित या भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है वही माया मुक्त है। इसलिए खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संतों का संग करो, पवित्र भोजन करो, किसी की निंदा ना सुनो, किसी की निंदा ना करो, पर दोष दर्शन ना करो। तो देखो अभी तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जब लंबे समय तक साधना करोगे तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। समझ पा रहे आप? पंडित कुंदन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कलयुग में भक्ति मार्ग इतना कठिन क्यों है? तो किस युग में सरल था? सरल किस युग में था? अरे अपनी तो आयु 80 वर्ष 90 वर्ष है, वहां तो 10-10 हजार वर्ष। एक दाहिने अंगूठे के पैर केवल खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर 10,000 वर्ष तक जब मंत्र जप किए तब इष्ट का साक्षात्कार हुआ। यहाँ तो 24 घंटे नाम कीर्तन करने पर जो लाभ मिलेगा वो 10,000 वर्ष तक तपस्या करने पर नहीं मिलेगा। कलयुग की जय हो, कलयुग की जय हो। ये महान धर्म है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरहि प्रयास। तो कलयुग में भक्ति कठिन है ऐसा नहीं है। कठिन अन्य युगों में थी, कलयुग में सबसे सरल है भक्ति करना। क्यों? क्योंकि भगवान की विशेष कृपा कलयुग में जीव पर होती है। क्योंकि जानते हैं अल्पायु है, अल्पज्ञ है, अल्पायु है, अल्पज्ञ है। इसलिए आप अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बेईमानी, हिंसा, झूठ, कपट, घूसखोरी इनका त्याग करके जो धन कमाएं उससे अपने परिवार का पोषण करें और नाम जप करें, अतिथि सेवा करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, समाज सेवा करें, जितनी बन सके। यही तो भक्ति। इसमें क्या कठिनता है? आप हमें बताओ। गंदी बातों, गंदे आचरणों को छोड़ना कठिन है? नहीं, भक्ति क्या कठिन है? कहो भगति पथ कवन प्रयासा। भक्ति में क्या प्रयास करना? राम 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 राम, राधा राधा, भगवान का नाम रट रहे, धर्म पूर्वक आचरण कर रहे, धर्म से कमाए हुए धन से परिवार का पोषण कर रहे, समाज की सेवा कर रहे। यही तो भक्ति। और भक्ति का क्या स्वरूप समझा? कौन सी भक्ति का स्वरूप ऐसा कठिन है कि आपको आदेश हो रहा हो कि आप ऐसी भक्ति करें जो कठिन है? आप बताओ, भक्ति जैसा सरल साधन और कौन सा होगा? क्यों जी? धीरू राय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब साधक त्रिगुणातीत होने लगता है तो उसे नींद ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा हो दिन। 1 घंटे की नींद भी उसे मतलब 5-6 घंटे की लगती है। 2-3 दिन तक अगर भोजन जल ना मिले तो भी उसका ध्यान उसकी ओर नहीं घिसता। तो महाराज जी ये कह रहे हैं कि लेकिन जब वह सत्संग सुनता है तो उसे अपने अंदर दोष दिखाई देते हैं, चाहे वही सत्संग कई बार। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
अच्छी बुद्धि है। सत्संग से अपनी कमी का बोध होना ये अच्छे विवेकवानों का लक्षण है। जब हम साधु संग करें और हमें अपनी कमियां दिखने लगे तो समझ